हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ एक एनिमे बेस्ड एक्चुअल स्टोरी जो कि डार्क वेब से रिलेटेड है। और इसके अंदर डार्क वेब के रेड रूम्स का रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा दे रखा है एंड ये रिलेटेड है काकेगुरुई, एक एनिमे है उससे। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना, ताकि आप सभी को मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, सो जाओ जाके लाइक एंड फॉलो करो। एंड चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज की स्टोरी पे, जो कि है डार्क वेब एनिमे हॉरर स्टोरी। तो जो आज का डार्क वेब का एनिमे बेस्ड केस है वो एक्चुअली में रिलेटेड है रेड रूम एंड गैम्बलिंग से, जो कि हुआ था दो लड़कियों के साथ फिलीपींस में। और ये काकेगुरुई नाम के एक एनिमे से रिलेटेड है, बिकॉज इसके अंदर गैम्बलिंग हुई थी, जो कि आज की केस स्टडी में इन्वॉल्व है। बट जो आज की केस स्टडी है उसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी समरी दे देता हूँ, ताकि आप सभी को भी इस एनिमे के प्लॉट का आइडिया रहे। बेसिकली इस एनिमे के अंदर गैम्बलिंग का एडिक्शन दिखा रखा है एंड युमिको जबामी नाम की एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट एक हाई स्कूल के अंदर एंट्री लेती, जिसके अंदर ह्याकाओ प्राइवेट एकेडमी के अंदर कंपल्सिव गैम्बलिंग मतलब एक्सट्रीम गैम्बलिंग होती है। एंड युमिको बहुत ज्यादा सुंदर एंड शी इज लाइक रियली इनोसेंट दिखने वाली एंड बहुत ज्यादा नाइस। बट जब वो गैम्बलिंग के एडिक्शन में अपने आती है, लाइक अपनी रियल फॉर्म में, तब वो एक तरह से बहुत ज्यादा क्रेजी एंड इनसेन हो जाती है। तो उसका एक ही मकसद होता है कि प्रेसिडेंट को हराना गैम्बलिंग में। एंड आई गेस उसको हराना ही नहीं, उसके साथ बस खेलना होता है। एंड उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है एंड वो बस हायरार्की को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, स्कूल के जितने भी क्लब्स हैं एंड जितने भी टॉप गैम्बलर्स हैं। तो इस एडिक्शन को लेकर वो हर जगह जाती है एंड इवन अपनी जान भी दांव पे लगा देती है कुछ कुछ मैचेस के अंदर। एंड पूरा स्कूल उसके बारे में बात करने लग जाता है, बिकॉज इस गैम्बलिंग के अंदर जो भी बंदा हारता है वो एक तरह से पेट बन जाता है, एक तरह से मिटन बन जाता है, आई गेस उसे यही कहते हैं। एंड जब वो कोई मिटन बनता है तब उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ता है। 2017 में युमिको नाम की जो कैरेक्टर थी, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा आइकॉनिक बन गया था। एक तरह से वर्ल्ड वाइड लोगों को एडिक्शन हो गया था इसके कैरेक्टर से एंड जिस तरह से वो गैम्बलिंग करती थी। एंड इनफैक्ट लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ गैम्बलिंग के अंदर भी, बिकॉज उसका जो IQ है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसको लेकर जो आज का केस है वो बहुत ज्यादा लाइक रिलेटेबल है एंड इससे इंस्पायर्ड है। मतलब जो बंदे एंड जो भी वीप्स हैं उन सबको युमिको को देखकर एक तरह से एक एडिक्शन हुआ था एंड उसकी वजह से उनकी रियल लाइफ में उनको ऐसी चीजें देखनी पड़ी जो उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। आई मीन ऑफ कोर्स एनिमे एंड रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। इनफैक्ट मैं भी यही विश करता हूँ कि हमारी लाइफ काश एनिमे की तरह होती, यू नो, सब कुछ एक्साइटमेंट से भरा रहता है एंड कुछ भी बोरिंग नहीं। बट रियल लाइफ डिफरेंट होती है एंड अगर आप सभी किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह बनना चाहो तो आप नहीं बन सकते, बिकॉज रियल लाइफ में रिग्रेट्स बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो मेरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ काकेगुरुई की जो स्टोरी लाइन थी उस पे ही नहीं था, पर जो कैरेक्टर है जिससे आज की स्टोरी इंस्पायर्ड है युमिको जबामी, उससे भी है। तो ये तो था मेरा एनिमे एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं जो केस इससे रिलेटेड हुआ था। तो ये बात है 2018 की जून के महीने में। ये केस हुआ था मनीला में, जो कि एक सिटी है फिलीपींस के अंदर, जहाँ की पॉपुलेशन 12.8 मिलियन है एंड जो गैम्बलिंग में टॉप 10 वर्ल्ड की डेंजरस प्लेसेस में से एक है। तो जो दो बहनें थी वो हाफ फिलिपिना एंड हाफ जापानीज थी एंड दोनों बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी दिखने में, यू नो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। एक का नाम था डेवाटा एंड एक का नाम था चेसा। डेवाटा 19 साल की है एंड चेसा 18 साल की। चेसा एक तरह से मतलब ज्यादा एक्साइटेड पर्सन नहीं है, मतलब जो इंटरेस्ट है उसके अंदर का वो सिर्फ एक फालतू की चीजों में ही है। एंड जो डेवाटा है वो एक तरह से टेक नर्ड है। दोनों को कॉस्प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड दोनों ही वीप्स हैं। डेवाटा एक तरह से पढ़ाई में भी अच्छी रही है, लेकिन जो चेसा है उसे फालतू की चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है। अब मैं फालतू उन हर चीज को कह रहा हूँ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मानो या ना मानो, या आप सभी कह सकते वो एक तरह से प्रोडक्टिव लड़की नहीं थी एंड सिर्फ पैसा खर्चना जानती थी। तो इनके पेरेंट्स अमेरिका में रहते थे एंड ये दोनों लड़कियां अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मनीला में रहती थी, बिकॉज उनको यहीं से स्कूलिंग खत्म करनी थी, ऐसा उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की विश थी। तो इन लड़कियों को बेसिकली सोशल मीडिया में हर जगह पे युमिको जबामी की जो एक काकेगुरुई की ट्रांसफॉर्मेशन थी उनको देखकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगे इस एनिमे में, बिकॉज इनके जो टिकटॉक्स थे, लाइक इंटरनेशनल टिकटॉक्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं तो इनके अंदर बहुत ज्यादा लाइक एक तरह से इनसेन एक्ट वाला एक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था टिकटॉक, जिसके अंदर लड़कियां युमिको जबामी की एक्ट करती थी एंड सारे कैरेक्टर्स की जो स्क्रीम्स थी वो बहुत ज्यादा कूल थी एक तरह से एंड ट्रेंड पे आ गई थी। तो इस वजह से इनका इंटरेस्ट काकेगुरुई नाम के एनिमे में बहुत ज्यादा आ गया एंड इन्होंने डिसाइड करा कि ये साथ में देखेंगी इस एनिमे को।
तो ये देखती चली गई इस एनिमे को एंड उसके बाद इनका इंटरेस्ट गैम्बलिंग की तरफ बढ़ता गया एंड इनको पैसों की तो बिल्कुल कमी थी ही नहीं। मतलब इनके पेरेंट्स इंटरनेशनली काम करते थे, एक हायर पोस्ट पे दोनों ही वर्किंग थे, सो उनको एक तरह से फैमिली टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं था एंड वो वीडियो कॉल्स के थ्रू ही बात करते थे। एंड जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि इंटरनेट एंड सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो वो एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट थी। मतलब जो लाइक उनके एक्शंस थे वो कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था एंड उनके पेरेंट्स ने उनको एक गलत आदत डाल रखी थी अपना क्रेडिट कार्ड देने की, बिकॉज इससे जो डार्क वेब के अंदर की गलतियां थी वही शुरू हुई। अभी तक तो एकदम आप सभी को एक स्पॉइल्ड किड वाली स्टोरी लग रही होगी जिसके अंदर लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट जैसी स्टोरी आगे प्रोग्रेस होगी तो आप सभी हैरान होना शुरू हो जाओगे। तो इन्हें शुरुआत से ही टोक्यो पसंद था बिकॉज दे वर ऑल वीप्स एंड इन्होंने लाइक कई बार विजिट भी कर रखा था टोक्यो, सो इट वॉज नॉर्मली लाइक ये दोनों जाती थी अकेले एंड अपना एंजॉय करके आ जाती थी एंड फैमिली टाइम तो मिलता नहीं था एंड दोनों ने ज्यादातर ट्रैवल एक साथ ही करना शुरू करा था। तो फिर जून के महीने में एक रात की बात है, डिवाटा कंप्यूटर पे बैठ के सर्फिंग कर रही थी एंड उसने डार्क वेब को एक्सेस करा एंड वो करती थी डार्क वेब को एक्सेस, बट वो चेसा को ज्यादा बताती नहीं थी उस बारे में बिकॉज चेसा इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब चीजों में जो कि लाइक टेकी होती है ऑनलाइन इंटरनेट वर्ल्ड एंड वो अनोनिमसली बहुत सारे लोगों से चैट भी करती थी वहाँ। हालांकि डिवाटा सिर्फ 1 साल बड़ी थी चेसा से, तो वो काकीगुरुई का एक सीजन खत्म कर चुकी थी, तो उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग चीजें उसे दिखी कि उसे गैम्बलिंग की तरफ इंटरेस्ट आने लग गया। इवन तो दोनों को ही था बट उसको थोड़ा सा ज्यादा लाइक क्यूरियोसिटी जगी थी, तो उसे डिसाइड करा कि वो लाइक सर्फ करेगी डार्क वेब में एंड ऐसी कोई अगर वेबसाइट मिलती है जहां पर वो लाइक गैम्बलिंग कर सके डार्क वेब के अंदर क्योंकि वो सरफेस वेब में भी करती थी गैम्बलिंग, बट वो एक तरह से बहुत ज्यादा नॉर्मल कैसीनो गेम थी एंड उसमें वो बोर हो जाती थी बिकॉज वो थोड़ी सी लाइक आईक्यू वाली चीजें थी एंड इन्हें थोड़ा सा लाइक रिस्क लेना पसंद है एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ यूमिको जाबामी जो कि एक कैरेक्टर है एंड विच इज लाइक अ थ्रिलिंग कैरेक्टर। एंड यू नो आप सभी को समझ आती होगी ये बात कि आप सभी एक एनिमे कैरेक्टर से कितना क्लोज आ जाते होगे, ओनली वीप्स नोज इट। तो बहुत ज्यादा सर्फ करने के बाद उसे एक फाइनली वेबसाइट मिली जिसका नाम था पे बाय स्किन, एक गैम्बलिंग वेबसाइट जिसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता मुझे कि क्या थी, बट यही आप सभी को टाइटल से पता चल रहा होगा पे बाय स्किन का मतलब कि आप सभी को इसके अंदर पैसे तो दे नहीं है बट आई गेस कुछ बॉडी पार्ट से भी रिलेटेड हो सकता है स्किन से आप, सो यू कैन गेट की व्हाट यू हैव टू बेट। तो जो आउटलुक था वो वेबसाइट का इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब जो अनियन वेबसाइट के डेवलपर्स होते हैं वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव एंड वेबसाइट के डिजाइन पे वर्क नहीं करते बट अंदर के कंटेंट पे करते हैं क्योंकि उसका आधे से ज्यादा कंटेंट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो जो उसके रूल्स थे वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, एक नॉर्मल कैसीनो गेम की तरह। एंड उसने चेसा को बुलाया अपने रूम में एंड उसके बाद बताया कि एक वेबसाइट मिली है मुझे डार्क वेब के अंदर एंड चेसा को ज्यादा चीजें समझ नहीं आई एंड वो थोड़ा सा डर भी रही थी बिकॉज उसके अंदर जो टाइटल था पे बाय स्किन उसका जो फॉन्ट था वो थोड़ा सा ब्लडी था एंड जो उसका लाइक रूल्स वाला नोट था उसके अंदर ब्लड वाले फॉन्ट से कुछ रूल्स लिखे थे। बट चेसा को थोड़ा सा थ्रिल चाहिए था लाइफ में बिकॉज उसने यूमिको जाबामी को देख लिया था एंड उसके बाद से उसकी लाइक जो मेंटालिटी थी वो बहुत ज्यादा गैम्बलिंग की तरफ पड़ गई थी एंड ऐसी वैसी गैम्बलिंग नहीं जो पत्तों वाली होती है बट जिसके अंदर कुछ ज्यादा कीमती चीजें बेट्स पे लगी एंड ज्यादा पैसा। तो इन्होंने रूल्स पढ़े एंड मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो रूल्स मेंशन करे थे उस डार्क वेब के फॉरम में वो क्या थे। सबसे पहले तो सिंपल गेम रहेगा कैसीनो वाला, बट उसके अंदर सिर्फ आप एक बार अपनी चिप्स बाय कर सकते हैं। चिप्स बेसिकली वही होती है जो आप सभी बेटिंग में यूज करते हैं, गोल से कॉइन जैसे, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इन्होंने बस खेलने की सोची थी एंड सोचा था कि ये जीत जाएंगे, तो इन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। एंड उसके अंदर एक गलत चीज थी, वो ये थी कि आप सभी को अपनी लोकेशन इंफॉर्मेशन के अंदर डालनी पड़ेगी एंड इन्होंने बिना देखे मतलब बिल्कुल अनदेखा करके अपना एक्चुअल एड्रेस डाल दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई था एंड जो वहां पर खेल रहे थे एनोनिमस लोग वो सिर्फ चैट में बात कर रहे थे एंड उनके साथ एक स्पेक्टेटर भी बैठा हुआ था, मतलब आई गेस वो कोई एडमिन भी हो सकता है वेबसाइट का या कोई भी हो सकता है जो गेम को होस्ट कर रहा हो। तो गेम 1 वर्सेस 1 था एंड उसके अंदर एक एनोनिमस आदमी इनके साथ खेल रहा था, जो कि एक अजीब सी बात तो नहीं थी बट स्टिल एक सस्पिशियस चीज थी बिकॉज उन्होंने अपना एड्रेस प्रोवाइड कर रखा था इस वेबसाइट के अंदर। इनफैक्ट इन्होंने वीपीएन भी यूज नहीं कर रखा था, तो वो इजीली ट्रेस हो सकती थी लड़कियां। कोई भी लाइक अंदाजा नहीं था कि इसकी आउटकम क्या हो सकती है, उन्हें बस थ्रिल चाहिए था एंड उन्होंने सोचा कि वो भी एक एनिमे कैरेक्टर की तरह अपने आप को रिलेट कर सकेंगी जब वो पैसे जीतेगी इस वेबसाइट के अंदर। हालांकि उन्हें पैसों की कमी तो बिल्कुल थी ही नहीं बट स्टिल। तो गेम के बीच एक और रूल अनाउंस हुआ जो कि लड़कियों
लड़कियों को बाद में पता चला उसके अंदर ये था कि जैसे कि आप सभी पैसे नहीं खर्च सकते और टोकन्स पे जब आप हार जाओगे एंड कंटिन्यू नहीं कर सकते जब आपके पास चिप्स खत्म हो जाए, तो उसके बाद आप सभी के पास एक ही ऑप्शन बचेगा। वो डिपेंड करेगा आपके ओपोनेंट पे, वो डिसाइड करेगा कि आप सभी को आगे बेट करना है कुछ या वो पैसे ले जाके खत्म कर दे। एंड उसने अगर आप सभी को बेट करने को बोल दिया अपना एक बॉडी पार्ट या कुछ भी, चाहे वो खून से रिलेटेड चीज हो, तो वो एक तरह से आप सभी का डेयर हो जाएगा एंड आप सभी को वो करना पड़ेगा। वो लड़कियां सिर्फ इस रूल को इग्नोर करता चली गई एंड उसके बाद शुरुआत के मैच तो वो जीतती रही, लाइक कुछ मैचेस जीत गई एंड उसके बाद वो सारी लाइन से हार गई। बिकॉज ऑब्वियसली इस वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ ट्रैप तो होगा जो कि आप सभी को न्यू यूजर्स या जो भी अनोनिमस यूजर्स इस वेबसाइट में खेलने आए हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, उनसे पैसा वसूले इन वेबसाइट्स के जो भी एडमिन्स है या ओनर है। ऑब्वियसली एक तरह से ये एक इंटरनेट की ब्लैक मार्केट है, तो इसके अंदर चीटिंग तो नेसेसरी है ही। जब वो लड़कियां मैचेस हार गई सारे लाइन से, तो वो अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाई एंड उन दोनों में से जैसा को इतना ज्यादा स्टूपिड फील हो रहा था कि वो इस वेबसाइट में जाके इतना पैसा हार गई एंड एक तरह से उन्हें मनी की वैल्यू पता चल रही थी। अब मुझे पता नहीं कि कितना अमाउंट हारी, बट वो ऑब्वियसली अराउंड 2 से 3 लाख डॉलर तो हार ही गई होंगी। पर उन्हें सिर्फ पैसों का ही दुख हो रहा था एंड उन्हें ये नहीं पता कि रूल्स के हिसाब से ओपोनेंट डिसाइड करेगा कि वो अगली चीज क्या बेट करे। एंड ओपोनेंट की वो बात को इग्नोर करती चली गई एंड जब वो सारी चिप्स हार गई तो फिर उसके बाद ओपोनेंट ने जो चीज डिसाइड करी उसे सुन के लड़कियां बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट हो गई एंड डर गई। वहां पर रात के 2 बज रहे थे जब वो मैच पूरा खत्म हुआ एंड ओपोनेंट एक तरह से एक साइकोपैथ था, क्योंकि उसने जो बात बोली उसे सुनने के बाद मैं भी थोड़ा सा चौंक गया। ओपोनेंट ने इन दोनों लड़कियों की जान को दाव पे लगाने को बोला रेड रूम के अंदर एंड उसने स्पेक्टेटर के साथ ऐसी डील सेट करी कि वो अपने सारे पैसे दे देगा, बट इन दोनों लड़कियों को वो तड़पता देखना चाहता है। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो गई बिकॉज उन्होंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता चला कि 2 लड़कियां साथ में बैठी हुई है। तो उन लड़कियों ने नोटिस करा कि उनका वेब कैम ऑन था। ये भी एक नॉर्मल बात है कि आप सभी को हमेशा अपना कैमरा टेप्ड रखना चाहिए या किसी चीज से कवर रखना चाहिए, बिकॉज कोई भी आप सभी को स्पेक्टेट कर सकता है एंड आपके वेब कैम का कंट्रोल ले सकता है। जब आप उनके लिंक को क्लिक करके उन वेबसाइट में जाओगे तो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग हैकर है। उसके बाद लड़कियों ने कंटिन्यू नहीं करा गेम, क्योंकि अगर वो हारती तो फिर उन्हें रेड रूम के वहां जाना पड़ता, जो कि वो ऑब्वियसली नहीं करती। टिवाटा ने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया और उसके बाद वो रात भर तो सो नहीं पाई, बट उसकी कुछ अगली रातें भी वो ढंग से नहीं सो पाई। एंड उसके बाद जब चीजें नॉर्मल होने लगी तो फिर कुछ दिनों बाद उनके घर पे एक मेल आई एंड उस मेल के अंदर एक इन्विटेशन था एक जगह का जो कि ज्यादा दूर नहीं थी उनके घर से एंड वो एक तरह से मनीला का डाउनटाउन था एंड ऑब्वियसली डाउनटाउन मीन्स कि वहां पर कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा होगा। वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा डर गई बिकॉज उसके साथ कुछ फोटोज अटैच थी एंड एक फोटो के अंदर 2 डेंटिस्ट वाली चेयर थी एंड उसके अंदर टूल्स रखे हुए थे और दूसरी फोटो के अंदर लूजर्स के नाम की लिस्ट थी एंड उसके साथ साथ कुछ डेड बॉडीज की फोटोज थी। दोनों बहनें जोर से चिल्लाई एंड उन्होंने उन फोटोज को फाड़ के फेंक दिया एंड अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली कॉल करा एंड कन्फेस करा कि उन्होंने ये सब करा है। एंड उसके बाद उनके पेरेंट्स ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे बट हंसने लगे एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने बच्चों को अपने पास बुला ले अमेरिका में एंड वहीं से उनकी एजुकेशन पूरी कराएं। एंड उसके बाद ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बट क्या पता अगर वो लड़कियां कुछ दिनों बाद फिर से कंटिन्यू करने लग जाती इस गैम्बलिंग गेम को तो वो भी अगला शिकार हो सकती थी। बट उन्हें रियलाइजेशन हो गई एंड उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया उस कंट्री से मूव आउट करने का एंड अपने पेरेंट्स के साथ रहने का। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, एम रखते हैं हम 2.5 के लाइक्स का। ऑल्सो आप सभी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं मुझसे एंड बता सकते हैं कि आपकी क्या कॉन्स्पिरेसी रही होगी पे बाय स्किन वेबसाइट के ऊपर। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मैं आप सभी के लिए और ऐसी डार्क वेब से रिलेटेड एक्चुअल केस स्टडीज लाता रहूंगा जो कि एनीमे बेस्ड भी होगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।